Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which one of the following factors is responsible for the formation of concentrated urine? तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों कंसंट्रेटेड यूरिन। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज कंसंट्रेटेड यूरिन। अब सबसे पहले तो देखो कंसंट्रेटेड यूरिन क्या होता है। तो बच्चों कंसंट्रेटेड यूरिन ऐसा यूरिन होता है जिसके अंदर वाटर की जो अमाउंट होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, राइट। अब एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन वन में हमें क्या गिवन है? ऑप्शन वन में हमें गिवन है लो लेवल्स ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है बच्चों इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एडीएच और इसे बच्चों हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। अब देखो जो एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन होता है मेनली इसका फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों ये कराता है वाटर की रीएब्सॉर्प्शन। ये क्या कराता है? ये वाटर की रीएब्सॉर्प्शन कराता है। अब अगर एडीएच का लेवल जो है वो कम हो जाएगा तो वाटर की रीएब्सॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगी और अगर वाटर की रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो बच्चों यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं होएगा, वो कैसा होगा? वो होगा डाइल्यूट, राइट। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन टू में हमें क्या गिवन है? ऑप्शन टू के अंदर हमें गिवन है मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो किडनी है ये क्या है? तो बच्चों ये हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और क्योंकि किडनी हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों? इसका फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसका रिमूवल कराती है, राइट। उसको क्या करती है? उसको रिमूव कराती है। अब देखो जो किडनी है बच्चों इसके अंदर मेनली दो रीजन्स होते हैं। कौन कौन से? पहला जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन और दूसरा जो रीजन होता है बच्चों इसे हम बोलते हैं मेड्यूला रीजन, राइट। अब कॉर्टेक्स जो है ये बेसिकली आउटर रीजन होता है और जो मेड्यूला होता है ये कैसा रीजन होता है? ये होता है बच्चों इनर रीजन। अब जब भी हम आउटर से इनर की तरफ जाते हैं तो जो ऑस्मोलैरिटी होती है बच्चों वो इंक्रीज होती जाती है, राइट। ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अगर मैं कॉर्टेक्स रीजन की बात करूं तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? इसकी होती है बच्चों 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, राइट। और अगर मैं मेड्यूलर रीजन की बात करूं तो बच्चों इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है बेसिकली 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, राइट। और मेड्यूलर रीजन में भी जब भी हम आउटर से इनर की तरफ जाते हैं तो जो ऑस्मोलैरिटी है बच्चों वो इंक्रीज होती है। अब ये इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी जो है ये बच्चों रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कंसंट्रेटेड यूरिन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए, राइट। और ये कंसंट्रेटेड यूरिन किसकी वजह से होता है? तो बच्चों इट इज मेनली ड्यू टू हेनलेज लूप, हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, एंड वासा रेक्टा। अब ये हेनलेज लूप क्या है? तो बच्चों हेनलेज लूप जो है ये एक हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का और जो वासा रेक्टा है ये क्या होती है? तो बच्चों ये कैपिलरी का नेटवर्क होता है। अब जो हेनलेज लूप होता है और जो वासा रेक्टा होता है बच्चों इनके अंदर एक मैकेनिज्म चलता है जिसे हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। जिसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंसंट्रेटेड यूरिन। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में हमें क्या गिवन है? थर्ड में हमें गिवन है सेक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो जो एरिथ्रोपोइटिन है ये बेसिकली आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना कि कंसंट्रेटेड यूरिन के। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर हमें क्या गिवन है? ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर हमें गिवन है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो बच्चों ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, ना कि कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2। So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.